हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज एंड मैनेजमेंट का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग मैसेज करके उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें पेस्ट रिस्क एनालिसिस, कीट जोखिम विश्लेषण जिसे कहते हैं, वह क्या होता है। तो दोस्तों, यह होता है यह कि इसमें यह पता लगाया जाता है कि कोई जो कीट है, कोई जो जीव है वह कीट है या नहीं है। तो यही प्रक्रिया होती है दोस्तों इसका पता लगाने की। तो चलिए देखते क्या होता है। तो कीट जोखिम विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए जैविक या अन्य वैज्ञानिक और आर्थिक सबूतों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है कि क्या कोई जीव एक कीट है, क्या इसे विनियमित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, पेस्ट रिस्क एनालिसिस में यही किया जाता है, पता लगाया जाता है कि क्या कोई एक जीव है वह कीट है, यदि वह कीट है तो क्या इसे विनियमित किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पहला समझ गए होंगे। दूसरा है कन्वेंशियल पेस्टिसाइड, पारंपरिक कीटनाशक जिसे कहते हैं। तो यह क्या होता है। पारंपरिक कीटनाशक जैविक कीटनाशकों और रोगाणुरोधी कीटनाशकों के अलावा सभी सक्रिय तत्व हैं। जो कन्वेंशियल पेस्टिसाइड है, पारंपरिक कीटनाशक है या जैविक कीटनाशक और रोगाणुरोधी कीटनाशक के अलावा सभी सक्रिय तत्व है। पारंपरिक कीटनाशक सिंथेटिक रसायन या जिसे एग्रोकेमिकल कहते हैं, वे आमतौर पर कीटों को सीधे मारकर या निष्क्रिय करके कम कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कन्वेंशियल पेस्टिसाइड या पारंपरिक कीटनाशक। अगला है बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है। जैविक कीटनाशक या जैव कीटनाशक। बायोपेस्टिसाइड फफूंदी, बैक्टीरिया, विषाणु तथा वनस्पति पर आधारित उत्पाद है जो फसलों, सब्जियों एवं फलों को कीटों एवं रोगों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है। तो इसे बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है। तो बायोपेस्टिसाइड फफूंदी, बैक्टीरिया, विषाणु और वनस्पति पर आधारित एक उत्पाद है जो फसलों, सब्जियों और फलों को कीटों एवं रोगों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है दोस्तों। कीटनाशक। तो कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़ों मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या बचाने के लिए किया जाता है। या आप लोग कह सकते हैं, इसको आप समझिएगा जैसे दोस्तों पेस्ट जो होता है, पेस्ट क्या होता है। कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट को मारने के लिए हम जिस भी रसायन का प्रयोग करते हैं उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। सबसे आसान आप लोग इसको समझिएगा कि पेस्ट जो होता है वह मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है, तो उसी पेस्ट को मारने के लिए हम जिस भी रसायन का प्रयोग करते हैं उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पेस्टिसाइड भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एनपीवी दोस्तों दे सकता है, तो ये इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। एनपीवी का पूरा नाम होता है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ये दिया था पेपर में तो मैंने इसको भी यहाँ सॉल्व कर। यह दोस्तों जो होता है एनपीवी, यह कैटरपिलर का एक वायरल रोग है जो ऑस्ट्रेलिया में स्वाभाविक रूप से होता है। एनपीवी का पूरा नाम क्या है। न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। यह एक वायरल रोग है जो कैटरपिलर में होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्वाभाविक रूप से होता है। एक कीटनाशक के रूप में एनपीवी अत्यधिक विशिष्ट, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होता है। मतलब दोस्तों मनुष्य, वन्य जीव या अन्य कीड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। यह एक एकीकृत कीट प्रबंधन दृष्टिकोण में शामिल करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त होता है। तो आप लोगों से एक नंबर में पूछ सकता है कि एनपीवी का पूरा नाम बताइए, तो आप लोग लिखिएगा न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस यह क्या होता है। यह कैटरपिलर का एक वायरल रोग होता है जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग।
तो कीटों व पौधों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की तीव्रताएं विस्तृत आयाम परिमाण जिसे कहते हैं के लिए होती हैं। कीटों के संदर्भ में पारंपरिक क्रियाओं में भिन्नताओं के कारण पौधे कीटों के लिए पूर्णतः पर्याप्त अथवा अपर्याप्त परपोषी हो सकते हैं। इसके विपरीत पौधे के संदर्भ में जितनी कम कीट जातियां या उतनी उनकी बाहुल्यता पौधे से संबंधित होगी, उतना ही कम प्रभाव पौधे पर पड़ेगा तथा पौधा उतना ही प्रतिरोधी होगा। तो दोस्तों होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस क्या होता है? होस्ट का मतलब दोस्तों होता है परपोषी, प्लांट का मतलब होता है पौधा, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो परपोषी पौधा प्रतिरोध या परपोषी पौधा प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? इसमें ऐसे पादप होते हैं जो रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, या ऐसे परपोषी होते हैं जो रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। आप लोग समझिएगा आसानी से। चलिए अब आप लोगों को कुछ मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जिसे लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, समझ में भी आ जाएगा। इसमें पहला रहेगा लीगल कंट्रोल। लीगल कंट्रोल वैधानिक नियंत्रण जिसे कहते हैं। दोस्तों ये जो लीगल कंट्रोल होता है, वैधानिक नियंत्रण, यह होता है कि जो भी कृषि या कोई भी प्लांट प्रोडक्ट जो है वह एक देश से या एक स्थान से या एक भौगोलिक क्षेत्र से या देश में कीट व्याधियों आदि को रोकने के लिए सरकार के द्वारा नियम बनाया गया। जैसे दोस्तों आपका मान लीजिए कोई प्लांट, जैसे मान लीजिए गेहूं है दोस्तों, इसको भारत से लेकर जाना है अमेरिका, तो इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाया है। डिस्ट्रक्टिव पेस्ट प्लांट डिजीज एंड नोक्सियस वीड एक्ट नंबर 11/1914 के अंतर्गत दोस्तों इसको रखा गया है। तो 1914 में सरकार ने एक नियम बनाया। ये नियम क्यों बनाया गया? क्योंकि दोस्तों ये सब जो बीमारियां पौधे की होती हैं, यह एक देश से दूसरे देश में न फैल पाए। सबसे पहले 1860 ईस्वी में अमेरिका से अंगूर की कटिंग के साथ फाइलोक्सेरा नामक कीट फ्रांस में प्रवेश कर गया था, जिससे इतना नुकसान हुआ कि अंगूर की पूरी फसल नष्ट हो गई। जिसके बाद दोस्तों सरकार ने 1914 में एक नियम बनाया जिसका नाम है लीगल कंट्रोल। इसे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट प्लांट डिजीज एंड नोक्सियस वीड एक्ट नंबर 11 के अंतर्गत रखा गया है। तो यदि आपसे वैधानिक कंट्रोल पूछ लिया, लीगल कंट्रोल पूछ लिया, तो क्या बताएंगे कि लीगल कंट्रोल का अर्थ होता है जो भी कृषि या प्लांट प्रोडक्ट एक देश से दूसरे स्थान या एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या देश में कीटों को व्याधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाया गया है, जिसी को लीगल कंट्रोल कहते हैं। ये दोस्तों 5 प्रकार से होते हैं। पहला होता है विदेश से आने वाले नए कीटों के विरुद्ध नियम। दूसरा होता है देश व प्रदेश के अंदर पहले से पाए जाने वाले कीटों के प्रसार को रोकना। तीसरा होता है प्रभावकारी नियंत्रणों की हानि वाले कीटों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए आवश्यक नियम बनाना। और अगला पॉइंट होता है कीटनाशी विषयों में मिश्रण न करना एवं सही लेबल लगाना तथा उनकी टोलरेंस लिमिट मालूम करना। अगला पॉइंट है तीव्र विष वाले रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना। तो दोस्तों यही है, क्या इसे क्या कहते हैं? लीगल कंट्रोल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लीगल कंट्रोल समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है सूक्ष्म जैविक कीटनाशी। सूक्ष्म जैविक कीटनाशी से आप क्या समझते हैं? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रयोग किए जाने वाले शेष सारे कारक छोटे होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रखे गए हैं। दोस्तों जो हम लोग जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, जैविक नियंत्रण, उसमें क्या होता है, उसमें कीटों को मारने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लेते हैं। तो कोई कीट उनके मारने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लेंगे तो भी छोटा ही होगा। तो दोस्तों इसको किस में रखा गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रखा गया है। इसी वजह से माइक्रोबियल कंट्रोल भी कहते हैं इसे। जैसे दोस्तों बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट फंगस, पैरासाइट वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब दोस्तों क्या है? सूक्ष्म जैविक कीटनाशी है। तो सूक्ष्म जैविक कीटनाशी से आप क्या समझते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत पाए जाने वाले सारे कारक छोटे होने के कारण इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जैविक कीटनाशी के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है कि पादप रोग प्रबंधन में प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में फसल चक्र की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? फसल चक्र द्वारा जो मृदोड़ रोगजनक होते हैं, जो मृदा में पाए जाने वाले रोगजनक होते हैं, उनसे अधिक रोग उत्पन्न होते हैं।
जिनमें सार्थक ढंग से कमी की जा सकती है फसल चक्र को अपनाकर। एक क्षेत्र में एक प्रकार की फसल चक्र बार बार लेने से जहाँ किसी आवश्यक तत्व की मृदा में कमी और कार्बनिक अम्ल एवं विषैले पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, वहीं ग्रहणशील परपोषी पौधे की मृदा में नियमित उपस्थिति के कारण रोगजनकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। अतः खेत में 3-4 वर्षों तक ऐसी फसल को बोया जाना चाहिए जो रोग के प्रभाव से मुक्त होती है, जो रोगजनक को रोक सकती है। मतलब दोस्तों क्या बताया जा रहा है, जो फसल चक्र होता है, यदि एक खेत में, जैसे दोस्तों ये आपका खेत है, या इसमें आप यदि एक ही फसल चक्र को बार बार अपनाएंगे तो उसमें कीट जो हैं, एक ही प्रकार के कीट उत्पन्न हो जाएंगे। तो उसमें यदि आपने दूसरा फसल चक्र अपना लिया तो जो कीट हैं वह नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, कीटों के अंदर कमी आ जाएगी, फिर नए कीट उत्पन्न होंगे तो दोस्तों उनको भी उत्पन्न होने में कुछ टाइम लगेगा। इससे दोस्तों यही फायदा होता है क्रॉप रोटेशन से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में या 1 नंबर में पूछ सकता है कि किन्हीं 5 वनस्पति कीटनाशक के नाम लिखिए। 5 नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। तो क्या लिखेंगे? पहला दोस्तों निकोटीन, निकोटीन। दूसरा है, ये आपकी सीरी में दिया हुआ है, पायरेथ्रम। तीसरा है राइनिया, और चौथा है मार्गोसा, और पांचवा जो है वो है सोबादिलो, सोबादिलो। दोस्तों ये 5 वानस्पतिक कीटनाशक है दोस्तों। पहला निकोटीना, दूसरा पायरेथ्रम, तीसरा राइनिया, चौथा मार्गोसा, और जो पांचवा है वो सोबादिलो। तो उम्मीद करते हैं हमने आज जितना भी आप लोगों को बताया समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।